गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज आज हम लोग दिव्यांत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग ये जानेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इस ऑब्जेक्टिव को लाया हूँ। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से आप लोग देखते जाइए कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आगा खान कब किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हॉकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए ये सब भी ऑब्जेक्टिव है। भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई तो 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? तो हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रूस। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी। आय विधि, मूल्य वर्धित विधि, व्यय विधि, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। संवैधानिक उपचार का अधिकार अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे साथियों। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। फाहान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चीन हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का नगर है? तो लोथल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ए दिल्ली में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती। बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथी। डीएनए इलाही धर्म किसने चलाया था? किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिटलर। क्या था? हिटलर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलायची। क्या हो जाएगा? इलायची। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अजमेर में। क्या हो जाएगा? बी, अजमेर में। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बास्केटबॉल। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये ऑप्शन बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूएनडीपी। यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। रामचरितमानस को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुलसीदास ने। क्या कौन लिखा? तुलसीदास ने। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुजरात।
हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वीडन। स्वीडन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वीडन। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लू बुक। क्या हो जाएगा? ब्लू बुक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से संस्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर बी सोवियत रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है? तो ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार पर। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार पर। बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोमुख। क्या हो जाएगा? गोमुख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, नेपोलियन को। किसे? नेपोलियन को। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। विधानसभा सदस्य हेतु सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 25 वर्ष। क्या? 25 वर्ष। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सांभर। क्या हो जाएगा? सांभर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किसका प्रतीक है? तो बी ऑप्शन, प्रगति का। क्या हो जाएगा? प्रगति का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रगति का। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ए सेंचुरी नॉट इनफ किसकी कीर्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची बनने वाली प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1927। 1927। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10 अप्रैल को। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर भेजिए ताकि इस ऑब्जेक्टिव का लाभ उठा सके वो। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर